अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 22 फरवरी 2023 शाम का वक्त होने वाला है। आज मैं आपको जुल्म ज़्यादती की एक ऐसी दास्तान सुनाता हूँ कि जो आपकी नज़रों से पहले भी गुजरी होगी, मगर मुख्तलिफ अंदाज में। आपको याद होगा कि 1947 में हमारा देश पाकिस्तान, जो हम जिसको धरती माँ भी कह सकते हैं, ये मारज़ वजूद में आया। और आया किस नाम पे कि यहाँ पे मुसलमानों को, बल्कि तमाम मजहब के बसने वालों को पूरी आज़ादी होगी। एक खालिस मुसलमान मुल्क ज़रूर होगा, लेकिन बाकी जितने लोग यहाँ बस रहे होंगे उन तमाम को मुकम्मल रहने की आज़ादी होगी। मजहबी आज़ादी भी होगी और दूसरी आज़ादी जिसको आप काम, जॉब या बाकी बुनियादी हकूक जो हैं वो बराबरी के असूल पे दिए जाएंगे। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ये मुल्क मारज़ वजूद में आया। 1953 में इस मुल्क के अंदर उस जुल्म व ज़्यादती का आगाज कर दिया गया, जिसका खदशा उस वक़्त के बाज़ तजर्बाकार लोगों ने जिसका इजहार किया। यानी वो जो लोग इस मुल्क के अंदर अक्सरियत में नहीं है, अकलियत में हैं, लेकिन बड़े मुहिब वतन हैं, या वो बड़े सुलह सफाई से रहने वाले हैं, कोई एहतजाज नहीं करते जुल्म ज़्यादती पे, उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती का जो तूफान बदतमीजी वो बर्पा कर दिया गया। आप जानते हैं 1953 में कैसे हंगामे फूटे एक खास कम्युनिटी जमात अहमदिया के खिलाफ, कि ये वाले लोग जो हैं इनका अकीदा ये है या ये इस तरह सोच रखते हैं, ये वो। फिर उसके बाद ये काम रुका नहीं, आगे चलता गया। पहले ज़ुबानी कलामी ये हंगामे हुआ करते थे, ज़ुबानी कलामी ये मुखालफत होती थी अखबारात में लिखने की हद तक। फिर एक वक्त आया कि वहाँ उन जालिमों ने यहाँ अहमदी लोगों को शहीद करना शुरू कर दिया, कत्ल गारत शुरू कर दी। और फिर 1974 में ये काम अपने अरूज पे पहुँचाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। जब उसने अपनी कुर्सी को ख़तरे में देखा तो उसने उसने सोचा कि मज़हब एक ऐसी चीज़ है, ये जिस तरफ मर्जी लोगों को डाल सकता है, उसका सहारा लिया जाए। उसने फिर ये मजहबी कार्ड खेला और मौलवियों के साथ मिलके जमात अहमदिया को उस असम्बली के अंदर गैर मुस्लिम करार दिया, जो बाद में ज़ियाउल हक के वाइट पेपर में जानी और करप्ट असम्बली करार दी गई। इसके बाद वो जो फैसला हुआ 1974 में, वहाँ तमाम जमात अहमदिया ने लोगों को, बल्कि उन जो समझने वाले लोग अक्लमंद, ये बताया कि आज अगर आप लोग मिल के एक जमात अहमदिया के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं तो कल को आप लोगों का आपस में बिल्कुल यही हाल होना है जो आज आपने मिल के अहमदियों के खिलाफ किया। यानी आपने समझा है कि हम इकट्ठे हो गए हैं अहमदियों के खिलाफ, तो ये हमारी यूनिटी का निशान है, हम ये कर सकते। लेकिन चंद सालों में आप आपस में इसी तरह फटेंगे और एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएंगे। क्या देखा दुनिया ने 74 के फैसले के बाद? इन लोगों में जिन्होंने उस वक्त मिल के जमात अहमदिया के खिलाफ फैसला किया सियासी बुनियादों पे, मजहबी कार्ड को खेलते हुए, उनके अंदर एक दूसरे में वो फूट पड़ी और कत्ल गारत, ये शिया सुन्नी वहाबी, ये जो फिरकाबाजी है, ये अपने अरूज पे पहुंच गई। ज़ियाउल हक के दौर में जितना उसने इस चीज़ को हवा दी, या जितना उसने ये दीनी मदरसे कायम किए, मजहब की बुनियाद पे एक दूसरे के खिलाफ जो दराड़ डाली, वो तारीख में नहीं मिलती। 1984 का ऑर्डिनेंस उसने बनाया। उसने कहा जी जो काम भुट्टो नहीं कर सका मैं उसमें से, वो भी मौलवियों के जरिए पहले हंगामे जुलूस निकलवाए गए। फिर उसने कहा जी मैं अब अपना इस्लाम का वो जो है अमीरुल मोमिनीन, मैं वो बनना चाहता हूँ, तो मैं ये काम करता हूँ कि अहमदियों को गैर मुस्लिम उसने करार दिया था। अब मैं ऐसे कवानीन बनाता हूँ जिसके साथ
वो सांस ना ले सकें, मस्जिद को मस्जिद ना कह सके, कलमा तैयबा ना कह, अस्सलाम वालेकुम ना कह सकें। बहरहाल उसके दौर में भी बहुत सारे अहमदी शहीद हुए। पहले भुट्टो के दौर में 74 में जो हंगामे हुए इसमें बहुत सारी शहादतें हुई। फिर ये काम बढ़ता चला गया। फिर ये किया कि जो हुकूमत आई, जिसने भी आके उसने आके उसमें इजाफा किया कानूनों में, अपनी हुकूमत बचाने के लिए, मौलवियों का साथ लेने के लिए। अवाम के अंदर ये मजहबी मुनाफरत के टीके भर भर के इस तरह लगा दिए गए कि अब कोई भी बंदा वहां पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, बावजूद शरीफ होने के, कि वो जमात अहमदिया के हक में कोई लफ्ज निकाल सके। वहां से हजारों लाखों की तादाद में अहमदी मजबूरन मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में आबाद हुए। अब जर्मनी है, जर्मनी में देखें कब्रिस्तान के अंदर कितनी कब्रें अहमदियों की हैं। ये अपने देश में, पाकिस्तान में इन्होंने होना था, लेकिन उनको यहाँ आना पड़ा। क्यों? कि अपने देश के अंदर वो सांस नहीं ले सकते थे, अपने देश के अंदर वो रह नहीं सकते थे, उनकी कत्लो गारत जारी थी। ये देखें, ये दोनों साइडों में हमारी जमात अहमदिया के ये सेंटर हैं फ्रैंकफर्ट में। फिर वो दो लोग जो सताए हुए यहाँ आए, फिर लाजमी बात है, कुदरती बात है, वो जिंदगी और मौत जो है वो तो इंसान के हिस्सा है जिंदगी का। तो आज हमारे उन्हीं बुजुर्गों में से जिन्होंने 1984 में, गालबन 80s की बात है, जिन्होंने हिजरत की, वो यहाँ आए, आके आबाद हुए। उनकी 2 रोज़ कबल वफात हुई। मैं बात कर रहा हूँ चौधरी शफीक अहमद साहब की। बड़ी अच्छी तबीयत थी, बड़ी अच्छी नाइस तबीयत के मालिक थे। तो उनका आज यहाँ नमाज जनाजा है। नमाज जनाजा होगा मगरिब की नमाज के बाद, तो वो मनाजर भी आपको दिखाएंगे और इस जनाजे को देख के आपको अंदाज़ा होगा किस तरह जो अहमदी लोग हैं, जो अपना देश, अपनी धरती माँ को छोड़ने पे मजबूर हुए सिर्फ इन जालमों की वजह से, जिन्होंने वहाँ कत्लो गारत का जो क्या कहते हैं माहौल बना रखा है। आपने देखा है कि चंद दिन पहले एक वीडियो में जुम्मा के लिए गए हैं अहमदी, उन्होंने कहा जी आप जो है यहाँ जुम्मा नहीं पढ़ सकते, और दूसरा यह है कि अपने नाम के साथ ना मोहम्मद लिख सकते हैं ना अहमद लिख सकते हैं। उनका मतलब रंग उड़ा हुआ है, उनको पीछे लोग खड़े हैं और वो अपना कर रहे हैं कि भाई आप इधर से निकल जाएं, वरना हम आपकी मस्जिद भी छीन लेंगे और आपको वो जो जिस तरह बाकी TLP के या वो जैसे कत्लो गारत करते हैं वो काम हम आपके साथ भी करेंगे। अभी जनाजे का टाइम होने वाला है, तो हम चलते हैं मस्जिद में, बाकी इंशाअल्लाह ताला बाद में